इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी। वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां इस प्रकार से गुंडई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर आप उंगली उठाएं, किंतु जो भी अखबारों से हमें मिला है मैं आपसे साझा कर रहा हूं, आप इस षड्यंत्र को समझ पाएंगे। आप सबने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया उससे ठीक पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। भाजपा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चौराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे। उस गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई। ये सब हमने देखा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके पीछे की सच्चाई कितना गंभीर है। यह घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपुर रोड है। नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर में और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा का यह वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केसरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे। ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। आप सोच सकते हैं आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। गुंडाराज क्या होता है आप इनकी गुंडाई देखिए कि अपनी गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको ध्वस्त कर देंगे। यह काम कौन करता है? यह काम माफिया करती है। यह काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द फियर फैक्टर अमॉन्ग्स द पीपल, you propagate such kind of videos and you announce your presence, you advertise your presence। ये और कुछ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है अपने गुंडा राज का समाजवादी पार्टी द्वारा और इसमें कोई दो मत नहीं है।
जिस प्रकार की माफिया राज समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश ने और भारत ने देखा है, जिस प्रकार के माफिया के डॉन्स के साथ समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, स्वाभाविक है यही उनका असली चरित्र है। अखबारों में यह भी छपा है कि ये जो क्षेत्र है नौबस्ता हमीरपुर रोड, वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहां इस प्रकार से गुंडई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर आप उंगली उठाएं, किंतु भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहां इस प्रकार से गुंडई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर आप उंगली उठाएं, किंतु भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के संयम को देखिए। हमारा एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ही ध्येय के साथ हम आगे बढ़े। हम इस उकसाने में नहीं आए, किंतु आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, मुझे संजय जी ने अभी लिख के भी दिया है, महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पीएम केवल और केवल विकास की राजनीति को, विकास के विषय को आगे बढ़ाते हैं। गरीबों को किस प्रकार अनाज मिले, इस पूरे विषय पे वो अपने विकास की राजनीति को आगे लेके जा रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, उनके पैसे को राजनीति में लगाना, यही समाजवादी पार्टी कर रही है। मालेगांव के विषय में जो आपने कहा है, बहुत ही गंभीर विषय है। कल न्यूज के माध्यम से उस षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी। ये षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। दैट द कॉन्स्पिरेसी इज स्टिल अनफोल्डिंग स्पीक्स अबाउट द ह्यूमोंगस नेचर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आरंभ से ही किस प्रकार हिंदुओं को अपमानित कर सके। वरना आप याद करिए 2009-10 में राहुल गांधी ने अमेरिका के दूत से बात करते हुए, एम्बेसडर ऑफ अमेरिका से बात करते हुए, विकीलीक्स में विषय सामने आया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज्यादा भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है संसार को। आप याद करिए, ये जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंक, यह शब्द भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने गढ़ा है। 26/11 आरएसएस की साजिश, यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित करते हुए और भगवा की तरफ इंगित करते हुए, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है। स्वाभाविक रूप से ये आजकल जो हिंदू और हिंदुत्व पे रोज राहुल गांधी बोलते हैं, ये जो एक वेज ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलगाववाद की राजनीति लाने की हिंदुओं के बीच प्रयास कर रहे राहुल गांधी, ये अनायास ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करना, यही ध्येय कांग्रेस पार्टी का है।